Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Medieval Fertility, New Delhi. Today we are going to talk about understanding infertility or subfertility. What do we understand by infertility? अगर हम हस्बैंड वाइफ साथ हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और 1 साल के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और अगर हमारे पास पहले कभी बच्चा ठहरा है, चाहे वो अबॉर्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, लेकिन अब 6 महीने की कोशिश के बाद भी बच्चा नहीं ठहरा है तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए हम डॉक्टर के पास कब जाएं, कब हम सोचें कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है? तो अगर आपको कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, अगर आप नॉर्मल संबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर पहले ही मिलें, बहुत समय ना निकालें और पहले इस परेशानी को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई और सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं है, मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है, कोई और परेशानी नहीं है और फिर भी 1 साल के बाद भी बच्चा नहीं ठहरा है, हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। सो आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इफ देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, यू नीड टू गो एंड कंसल्ट द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. वी विल बी एबल टू रन द बेसिक टेस्ट एंड वी विल बी एबल टू टेल यू वेयर द प्रॉब्लम इज अराइजिंग. बहुत पेशेंट्स बहुत सोच कर, टेंशन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उनके मन में बहुत सवाल होते हैं बट वो पूछ नहीं पाते हैं, ना उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट वो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो कोई प्रोसीजर नहीं कराना चाहते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ आपको कोई प्रोसीजर बिना आपकी सलाह के, बिना आपके अप्रूवल के, वी डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग. तो अगर आपको कोई खाली सवाल भी पूछने हैं, कोई आपके मन में डाउट हैं, जो आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम किन से पूछें, या ये ठीक है या नहीं ठीक है, या जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, कोई ओव्यूलेशन रिलेटेड, कोई और परेशानी रिलेटेड, तो आप हमसे आकर पूछ सकते हैं. हम सिंपल आपकी प्रॉब्लम को समझकर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं. इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? तो ये हमें पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण 3 होते हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें अंडे का ना बनना मतलब एनोव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, नलों का बंद होना मतलब ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, या शुक्राणु में कमी होना मतलब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी. यही 3 कारण सबसे ज़रूरी होते हैं जिसकी वजह से कपल्स में प्रेगनेंसी नहीं होती. कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है. ऐसे 20% कपल्स होते हैं जिनमें सारे टेस्ट के ज़रिए कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती लेकिन फिर भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है. तो ऐसे केस में हम आपके सारे टेस्ट करते हैं, एक एक कर इन चीज़ों को रूल आउट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ठीक है. क्या हम दवाइयों के ज़रिए आपकी मदद कर सकते हैं? क्या हमें कोई लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है? क्या हमें कोई IUI या IVF की ज़रूरत है? या क्या हमें किसी और टेस्टिकुलर बायोप्सी या किसी ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है? तो ये सिंपल चीज़ें हैं. इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है ये OPD बेस्ड है, इसमें कोई सर्जरी, कोई मेजर काम नहीं होता है. डू नॉट गेट स्कैर्ड. डॉक्टर के पास जाने से पहले डरे ना. अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपना आप चाहें तो आप लिख कर ला सकते हैं या सोच कर आ सकते हैं और खुलकर डॉक्टर से बात करें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे पाएँ और आपको बता पाएँ कि हम क्या प्रोटोकॉल आगे फॉलो करना चाहते हैं. I hope I'm able to solve some problems especially related to stress and anxiety related to infertility. अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ हमसे आकर मिलें या आप हमसे कंसल्ट करें. आप हमें मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके कज़न्स हैं, आपके वर्क प्लेस पर हैं, जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है लेकिन डर और एंग्जाइटी की वजह से वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.